धनबाद लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस उद्घाटन मामला धनबाद की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। इस ट्रेन के उद्घाटन समारोह में धनबाद मेयर को पहले डीआरएम ऑफिस से आमंत्रण भेजा जाना, फिर आमंत्रण को वापस लिया जाना, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब डीआरएम ऑफिस निशाने पर है। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस रेगुलर ट्रेन की जो शुरुआत हुई है 6 अप्रैल से, इसकी उद्घाटन की गई थी और इस कार्यक्रम में धनबाद विधायक राज सिन्हा को भी आमंत्रित किया गया था। विवाद मेयर को लेकर हुआ है, लेकिन राज सिन्हा भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे, हालांकि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। चलिए जैसा सीधे उनसे ही पूछते हैं इस विवाद को लेकर कि वो इस कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो पाए। राज जी, बतौर स्थानीय विधायक, लेकिन आप इस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं, जबकि इसके पहले वाले कार्यक्रम में आप गए भी हैं। पहुंचा है, 4-5 रोज पहले आ गया था, 4-5 रोज पहले आमंत्रण आ गया था। समय से आमंत्रण आया था, उसमें कहीं कोई तो आप पहुंचे क्यों नहीं कार्यक्रम में? नहीं, मैं नहीं गया था। देखिए, मुझे अभी वही देख रहा था, पत्र निकाला था मैं। एक धनबाद से ट्रेन खुली थी पहले, उस ट्रेन के हाँ वही कोयम्बटूर या कोयम्बटूर वाले में अमृत एक्सप्रेस खुली है, अमृत भारत एक्सप्रेस खुली थी। रात में 10 बजे करीब आसपास वो था। मैं गया था उस ट्रेन में, उत्साह के साथ गया था, लेकिन प्लेटफॉर्म पर इतनी अव्यवस्था थी कि मैं तो लाइन ट्रेन के नीचे गिरते गिरते बचा। मेरे बॉडीगार्ड ने या और लोगों ने, 1-2 लोग जो साथ में थे, उन लोगों ने मुझे पकड़ा और अंततः वो झंडी दिखाने के लिए मुझे किसी प्रकार से इंजन के उसका रॉड पकड़ के सीढ़ी पर लटकना पड़ा। तब तो मुझे लगा कि कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता हम लोगों की वहाँ है नहीं, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा नाम या फोटो के लिए हम बहुत मरते नहीं हैं। तो वहाँ पूछ किसका था? सांसद जी थे, और सांसद जी का मुख्य रूप से झंडी दिखाने वाले सांसद जी है, तो माननीय सांसद जी दिखा ही रहे हैं, तो फिर भीड़ का हिस्सा हम लोग बने। अब नहीं, भीड़ का हिस्सा का बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अव्यवस्था थी वहां पर, बुलाने के बाद बैठने से लेकर के ट्रेन के आने तक और झंडी दिखाने तक, तो किसी हम लोग से आदमी कमजोर आदमी है भाई, अब धक्का बुक्की में लोग हमको अच्छा सूट नहीं करता। इसीलिए हम खुश हैं, या जो ट्रेन चली मेरी बहुत खुशी है। धनबाद की जनता की डिमांड है, पहले से, काफ़ी पहले से, हम लोग 10-12 साल पहले से ये डिमांड चलते आ रहा था, और ये तमाम डिमांड है पहले से। जब भी हम लोग मंत्री के यहाँ गए या जीएम के यहाँ गए, या उससे पहले सांसद पीएन सिंह जी थे, उनने भी, या सांसदों की बैठक में कभी हम किसी सांसद के प्रतिनिधि के रूप में गए, उस समय भी लगातार हम लोग इसका डिमांड उठाते रहते हैं, और वो अब डिमांड पूरा हो रहा है। और डिमांड धनबाद की जनता की इच्छा के अनुरूप है, तो हम जनता को बधाई देते हैं। रेलवे विभाग का, माननीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं, सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। लोग तो ये करें कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो काम बढ़िया कर रहे हैं, अब तक 4-5 ट्रेन जो है साप्ताहिक और नहीं, बढ़िया हम कहाँ कह रहे हैं, तो हम भी तो स्वागत कर रहे हैं, हम बधाई दे रहे हैं। तो वो, और जो कार्य पहले से डिमांड चला आ रहा था, वो डिमांड अब पूरा हो रहा है इनके समय में, अब तो उसी को बोल ही रहे, इसमें कहाँ आपत्ति है। कुछ लोग लेकिन अब उस अवस्था में हमको जाने की इच्छा नहीं हुई, और वो तो अव्यवस्था जो है ज्यादा समर्थकों के पहुंच जाने से, नारेबाजी के कारण, ताकत प्रदर्शन तो धनबाद की जनता जाएगी ही। यह तो अब रेलवे का ना जिम्मेवारी बनता है कि कौन आदमी आया है, कैसे है, किस प्रकार से उसको सुरक्षा दे, कहाँ बैठेगा, या वहाँ गाड़ी तक जाने का क्या व्यवस्था है, कैसे उनको हम, जब आप बुलाए हैं एज ए गेस्ट, आप मुख्य अतिथि सांसद जी हैं, विशिष्ट अतिथि हम लोग हैं, तो अतिथि को बुलाए हैं तो ला के प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके छोड़ दीजिएगा धक्का खाने के लिए, थोड़ा है। इसलिए हम अपना घर से ही ताली बजाया हमने। जब नहीं, तो जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होता है, दूल्हा तो वही होता है, बाकी लोग को बाराती सराती माना जाता है। बाकी लोगों को लात मार दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है लाइन के नीचे, दूल्हा रहे खाली मंच पर, बाकी लोग जो है सब चल जाए हवा खाने। तो वैसा हम बाराती हम नहीं बनते हैं। मतलब प्रतिष्ठा नहीं मिले वहां जाना ठीक नहीं है। नहीं, प्रतिष्ठा की बात, कम से कम आप कॉमन जो व्यवस्था एक है, कॉमन कर्टसी जिसको है, आप जाने पे कोई आपके यहाँ अतिथि को आप बुलाए हैं तो उसका प्रॉपर ध्यान तो दीजिएगा ना भाई। हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हमको भी लगभग 1.5 लाख लोगों ने मत देकर के चुना हुआ है। हमको किसी के रहमो करम पर थोड़ी ना है, पार्टी का रहमो करम पर है, जनता के रहमो करम पर है, उसका हम मानेंगे। एक सवाल है कि पहले आमंत्रण भेजा गया मेयर को, फिर उनकी धर्मपत्नी झरिया विधायक रागिनी जी को भी भेजा गया, फिर उनको वापस कहा गया कि नहीं, आपको नहीं आना है कार्यक्रम में। दोनों में से ऐसा कैसे हो सकता है कि रेलवे भेजे भी और फिर मना भी कर? ये तो घोर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है यह। और ये जिसमें जो लोग भी इसको पार्टी बन रहे हैं कि हम ये पार्टी वो पार्टी,
यह उनको चिंता का विषय है। यह लोकतंत्र का अपमान है भैया। यह संजीव सिंह, ढुल्लू महतो, राज सिन्हा या और किसी का विषय नहीं है। यह तो हो आज संजीव सिंह शिकार बने, रागिनी सिंह शिकार बनी। अगर इसी प्रकार से अधिकारियों का मन बढ़ता रहेगा तो कल राज सिन्हा इसका शिकारी हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं, परसों ढुल्लू महतो भी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। आपको क्या लगता है कि डीआरएम अपने फैसला लिए होंगे या उनसे कराया भी? भाई जिसने भी फैसला लिया, मैं तो यही मांग कर रहा हूं ना कि इसकी गहनता से, सूक्ष्मता से, गंभीरता से जांच हो और जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। यह तो मुझे तो साजिश की बू आ रही है। या तो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में फ्रिक्शन लगाने के लिए, कराने के लिए, या यहाँ के सांसद, विधायक, महापौर आपस में उनमें फ्रिक्शन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो, इसके लिए हो सकता है साजिश हो ये। नहीं, लेकिन आप तो चूंकि भाजपा के सचेतक भी हैं और सचेतक होने के नाते आपको एक बड़ी जवाबदेही भी है कि पार्टी के फोरम में सभी लोगों को एक साथ लेके चलने की। यहाँ पे जिस तरह से नूरा कुश्ती स्टार्ट हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा, स्वीकार कर रहा हूं, ये अधिकारी जो है, इसमें अधिकारियों की घोर लापरवाही है और ये ऐसा लापरवाही इसको माफ नहीं किया सकता। और हमारे विधायक है, दरिया की विधायक है, माननीय विधायक है रागिनी सिंह जी, आप नहीं बुलाते? आप जब बोल रहे हैं कि ठीक है प्रोटोकॉल में, ठीक है, हम भी 1 मिनट के लिए मान लिए झरिया से विधायक है, धनबाद से नहीं है, तो उनको आप बुलाए क्यों? उस समय आपका दिमाग फ्यूज हो गया था। तो मेयर तो शहर का प्रथम नागरिक और मेयर तो यहाँ के मेयर धनबाद के हैं, महापौर को हम मानते हैं कि प्रथम नागरिक हैं। और अब कौन सा पहाड़ टूट जाता अगर वो आ ही जाते, तो रागिनी सिंह आ ही जाती जब आपने बुला लिया, जब महापौर को बुला लिया, झरिया के विधायक को बुला लिया, तो कौन सा अगर वो आ जाते तो रेलवे को कोई घाटा लगता क्या? ये भी तो सकता है कि रेलवे को आशंका हो कि दोनों के समर्थक कहीं गुत्थम गुत्थी ना कर ले, दोनों नारेबाजी के चक्कर में आपस में भीड़ ना जाए। अरे रेलवे ऐसा होता तो ये हाइपोथेटिकल प्रश्न, इसमें रेलवे इसमें जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता है। ये बहुत बड़ी शरारत है और इसको ये आगे के लिए चिंताजनक विषय है और इसमें जो भी जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई करना ही होगा या करना चाहिए। एक और सवाल है कि धनबाद में आपने कहा था कि एक ISBT जो है बस स्टैंड, क्योंकि बरटान में आपके पास जगह भी है, लेकिन अभी भी वो पिछले दिनों प्रस्ताव सामने आया कि वो प्रस्ताव, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, धनबाद बस स्टैंड जो है वो बरटान से नहीं हटेगा। दोनों दो चीज है। ISBT को लोग, दिक्कत यही है ना, यहाँ ISBT को जोड़ दे रहा है धनबाद बस डिपो से, बस स्टैंड से। भैया धरपार बस स्टैंड बरटान में जो है उसी प्रकार से रहेगा, बल्कि मेरे कहने के बाद आप लोग जाके देख लीजिए, उपायुक्त जा करके वहां डोजर और डिसब लगा करके पूरा कैंपस को साफ सुथरा करा दिए। पूरा बड़ा कैंपस हो गया, 16 एकड़ की कितना एकड़ पूरा खुल के सामने आ रहा है। और जिस प्रकार से ये बस स्टैंड संचालन हो रहा है उसी प्रकार से ये बस स्टैंड संचालन होते रहेगा। कोई यहाँ से बस स्टैंड को नहीं हटाएगा। अच्छा, गया पुल का जो है काम अब बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस पे भी लोगों की है कि ये काम सांसद करा रहे हैं कि विधायक करा रहे हैं, क्रेडिट को लेकर भी एक वो चल रहा है मामला। चलिए कोई बात नहीं, काम हो रहा है ना, कोई करा है। हाँ, काम तो हो रहा है, काम होने से मतलब है, क्रेडिट किसको जाएगा? अब केंद्र सरकार से पास हुआ होगा तो केंद्र सरकार को जाएगा, राज्यसभा सरकार से अगर हुआ होगा तो राज्य सरकार को जाएगा। स्टेट का है। अब एक लाइन में हम बोल दिए, अब आप उसका मानने लगाते हैं। पिछले बार आपने चूंकि कई दफा इस मामले को विधानसभा में उठाया है। यहाँ तो सुमित सोनी जी जो मंत्री है टाउन हॉल में आकर के बल्कि टॉन्ट भी किए सब लोग के सामने कि विधायक जी का ये काम हम कर दिए, हमको धन्यवादों नहीं दिए। तो अब छोड़िए, काम होने से मतलब है, श्रेय का हम तो बार बार आपको बोल रहे हैं कि हमको श्रेय या चमकाने का कोई मतलब नहीं है, जनता से मतलब है। जनता जानती है कि राज सिन्हा क्या है और राज सिन्हा अपना काम कर रहा है, बात खत्म है। नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात जो लोगों के बीच में चल रहा है कि धनबाद में बीजेपी कई खंडों में अलग अलग तरीके से, मतलब एक बीजेपी है जो राज सिन्हा का है, एक बीजेपी है जो ढुल्लू महतो का है, एक बीजेपी जो कभी पशुपति नाथ जी का था, एक बीजेपी जो कभी पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी का था, जो अब नहीं होकर अब तो जेमे में चले गए। तो इस तरह से पार्टी कई कुनबा में बटा हुआ है, अलग अलग। देखिए जो लोग बीजेपी को नहीं जानते हैं वही इस प्रकार की बात करते हैं कि फलाना का बीजेपी, फलाना का बीजेपी। बलराज माधोक जी जो
अध्यक्ष हुआ करते थे, महापंडित प्रकांड पंडित थे भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ ही समझिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी वाला, उनको पार्टी से ये करते देर नहीं लगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी के बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लेकिन कार्यकर्ताओं की निष्ठा जो है वो व्यक्ति विशेष में कुछ लोग का होने लगा है, जबकि पार्टी के प्रति होना चाहिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना, जो सिद्धांत से जुड़े हुए पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो मूल कैडर हैं, वो कभी किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं। नहीं, तो मूल कैडर की बात आ रही है, तो जो भाजपा में कभी नहीं रहे, भाजपा मतलब दूसरे पार्टियों से आए हैं, जिनकी रीति अभी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्केल पे महाअभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चलाया। ऐसे लोगों के लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी को जाने समझें क्या है भारतीय जनता पार्टी। कभी पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता था, लेकिन अब वो रीति नीति में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट आई है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि वो जहां खड़े हो रहे हैं पार्टी वही है, पार्टी उनसे है। उनकी गलतफहमी है, ऐसा कोई बात नहीं है। उनकी गलतफहमी है। पार्टी अपने संगठन, अपने रीति से, अपने नीति से, अपने सिद्धांत से कहीं भटकी नहीं है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है। हमारे यहाँ आप देखिए, कोई भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा के देख लीजिए, कोई ये नहीं कि हम बने तो हमारा बेटा बना, हमारा बहू बना, हमारा भतीजा बना, हमारा भाई, ऐसा नहीं है। हर बार अपना सिद्धांत के अनुसार हमारे चुनाव होते हैं। चुनाव में अब कोई सोच सकता था कि नितिन नवीन जैसा छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा साहब? लेकिन आपकी पार्टी में भी तो परिवारवाद घुस ही गया, बहुत लोग परिवारवाद में आ गए हैं। परिवारवाद ऐसा कोई हमारा बताइए तो कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया? नहीं, अब यहाँ मतलब टिकट देने में की बात हो रही है। भाई, टिकट अगर हमारा कार्यकर्ता है, हम मान लीजिए हमारा बेटा है और वो युवा मोर्चा से पार्टी का काम कर रहा है और संगठन में है, आगे है, जनता में भी उसकी पहुंच है, पकड़ है, लोग चार, तो इसलिए टिकट नहीं मिले कि वो हमारा बेटा है। तो आरोप की मुंह से आप कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम पे लगाएंगे? नहीं, लालू यादव जी के बेटा है तेजस्वी यादव, उतना ही तक सीमित के है जी। उसके बाद तो पार्टी आगे नहीं बढ़ी। मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव या उनकी बहू या उनका भाई, यही ना है जी। तो वो ना परिवारवाद है। अब नितिन नवीन हमारे पटना के विधायक थे, नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिंह, उनके बाद नितिन नवीन जी विधायक बने, मंत्री बने, संगठन में आए, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, युवा मोर्चा के, सब करते करते आज यहाँ तक पहुंचे। तो क्या बोलेगा कि परिवारवाद के चलते नवीन सिन्हा थे तो उनके बेटा को हम बना दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष? परिवारवाद नहीं, वो तो संघर्ष के उपज है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सीधा सीधी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, आपको हमारा बेटा उन्हें चलते बना दिया। बंगाल में क्या होगा? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है साहब, अभी भी टीएमसी बहुत मजबूत है। अच्छे तो आने, परिणाम तो आने ही वाला है ना। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इस बार बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। असम में क्या दिख रहा है? बिल्कुल, हेमंता विश्व शर्मा भाग गए, खेड़ा जी घर द्वार छोड़ के भागे हुए हैं। लेकिन भाषा की स्तर जो है नीचे गिर गया। आज राहुल गांधी का पोस्ट आया है कि बहुत गलत तरीके से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, वो जो बोले इनका क्या नाम है, इनका खड़गे जी, कि नमाज छोड़ करके और विषैला सांप को मारो, और भारतीय जनता पार्टी और संघ विषैला सांप है, यह नमाज छोड़ करके मारो, इस भाषा का, इस आह्वान का आप प्रशंसा करेंगे क्या? लेकिन खेड़ा जी के खिलाफ में जो भाषा हेमंता विश्व शर्मा ने जो गाली शब्द, तो वैसे को वैसा ही जवाब। नहीं, वो जो शब्द बोले हैं वो देहात में भी, गांव में भी जो नहीं बोलते वो वाला शब्द का इस्तेमाल किया। पेड़ा बना दें, खेड़ा को पेड़ा नहीं, पेड़ा के अलावा शब्द भी वो बोले। ठीक है, तो वो लोग वैसे बोल रहा है, वही जवाब चाहिए। मतलब आप उसके पक्षधर है? पक्षधर की बात नहीं है ना। देखिए, शुरुआत वही लोग करते हैं, तो उनके भाषा में वो जब जवाब देता है, हेमंता जवाब देते हैं, उसमें क्या करना है? अब वो मुसलमानों से आग्रह कर रहे हैं कि आप नमाज छोड़ करके विषैला सांप इन लोग को मारो, हिंसा भड़का रहे हैं ना साहब। कम से कम हेमंता हिंसा का आह्वान तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एसआईआर का जो काफी हद तक जो है लाखों नाम कटे हैं बंगाल में, तो क्या लगता है कि इसका फर्क दिखेगा वहां पे? एसआईआर का फर्क पड़ेगा वहां पे? भाई, इसी प्रकार के घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को बुला करके बोगस मतदान करा के जीतने का पायदान बनाई हुई थी टीएमसी। तो ये आरोप तो कभी बमबंदियों को भी लगता था वहां के। भाई, तो ये एसआईआर तो पहले भी 11-12 बार हो चुका है भारतवर्ष के अंदर, और ये एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन को लगा होगा तो करा रहा है। तो बिहार में भी आप लोग कराए, उसका लाभ मिला बिहार में? उसके पहले मैंने उसका आरजेडी की सरकार था।
ठीक, तो आप लोग बिहार में भी तो एनडीए सरकार थी ना भाई। तो लेकिन चुनाव के टाइम में क्यों? चुनाव के टाइम में कहा, तो उसी समय आया, पहले से चल रहा है, चुनाव के टाइम में कहाँ है? तब तो झारखंड में भी चल रहा है, अब शुरू हो जाएगा। अब तो यहाँ भी घुसपैठिया है। पूरा चाहिए ना उधर, पूरा संथाल परगना कि पूरा आप देखिए कितना कितना भर गया, हम लोग तो नजर के सामने है। नहीं तो यहाँ की सरकार तो एसआईआर का विरोध करती रही है। कहाँ विरोध करने से क्या होगा? इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जब उस पर अपना दिए हुए, आप तो देखे बंगाल में कोर्ट ने भेजा कि जजों के नेतृत्व में, निर्देशन में होगा, तो वहां तो बदल बना लिया, सुप्रीम वहां कोर्ट तो की साथ तरफ साथ को जो है। इसी से अंदाज लगा लीजिए क्या स्थिति है बंगाल की। जब जजेस को वो लोग, माननीय न्यायाधीश लोग को बंधक बना रहा है, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो आपको लगता है कि बंगाल में भाजपा के आते सब दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? दुरुस्त इसीलिए जनता लाएगी ना, भाजपा से ही उम्मीद है। भारत की जनता को भारतीय जनता पार्टी के से ही उम्मीद है कि यही एक पार्टी है जो राष्ट्र भक्तों की पार्टी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एक फिल्म आई है, बड़ी चर्चा में है, धुरंधर 2, देखा है आपने? धुरंधर देखे, अभी 2 देखने का मौका नहीं लगा, अल्लाह वाला देखे। तो पहला वाला पार्ट कैसा लगा था? ठीक लगा, वो सच्चाई को दिखाया उसमें। तो सेकंड वाला पार्ट आप नहीं देखे, रिवेंज? अभी देखेंगे और हमको तो मौका कहाँ लगता है, रात में जाते हैं 12 बजे घर, तो आधा का बैठ के देखते हैं नेटफ्लिक्स पे। नहीं, लेकिन ये फिल्म जो है वो 2000 करोड़ रुपए की कमाई कर लिया, अब तक का सारा रिकॉर्ड जनता ने सच्चाई को स्वीकारा है ना। अब तो युद्ध की स्थिति में भी युद्ध विराम की घोषणा जो है अभी हुआ है ईरान और भाई, ये युद्ध की स्थिति में भी लगातार भारत सफलतापूर्वक अपने एलपीजी हो, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, उनके जहाज ईरान से ला रहे हैं ना। रोज 1 टैंकर 2 टैंकर लगभग एवरेज डेली आ ही रहा है। आज भारत के तिरंगा के लगा करके कितने लोग प्रोटेक्शन ले रहे हैं। तो भारत को खतरा जो है कभी ईरान से थोड़ी रहा, भारत को खतरा तो अमेरिका से ज्यादा है, उसने ज्यादा परेशान किया। वो भारत की कूटनीति जो है वह एक सफल कूटनीति, और आज धीरे धीरे आप देखिएगा लोगों की उम्मीद, विश्व के लोगों, कई एक राष्ट्रों की उम्मीद भारत से बढ़ते जा रही है, और भारत का लोग आह्वान कर रहे हैं अब कि आइए आप आगे बढ़िए, युद्ध विराम कराइए। मतलब जो पहले भारत को, इसमें ज्यादा भूमिका तो अब तो पाकिस्तान निभाने लगा है। भारत प्रकार से भारत को लोग पहले इग्नोर करते थे, अब भारत को कोई राष्ट्र इग्नोर नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी हो, अब भारत को इग्नोर नहीं कर पाएगा। चलिए, तो भारत को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है। लेकिन अगर धनबाद के मसले पर बात करें तो विधायक राज सिन्हा ही बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, और जो प्रकरण पिछले दिनों आमंत्रण भेजने और रद्द करने का मामला है, उस पर भी इन्होंने अब बहुत ही साफगोई से कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला डीआरएम स्तर का नहीं है, बल्कि एक साजिश रची गई है भाजपा को बदनाम करने की। तो ये साजिश किसने रची है, ये सवाल तो जरूर ढूंढा जाना चाहिए। सहयोगी राणा के साथ कुमार अभिषेक सिंह, जैन पी, धनबाद।